Assalamualaikum everyone and welcome back to my channel. So today we are going to learn about active and passive voice. Okay, so active and passive voice होते क्या? बेसिकली ये टू डिफरेंट वेज होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर टू कंस्ट्रक्ट आवर सेंटेंसेस. हम इनकी मदद से अपने सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं मुख्तलिफ मुख्तलिफ वेज में. ठीक है, मगर इसमें क्या होता है कि मीनिंग सेम ही रहते हैं, मगर थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं और इनका जो तरीका है वो बदल जाता है, मगर मीनिंग क्या रहता है सेम. अब एक्टिव वॉइस के अंदर क्या होता है कि एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट को पहले लगाया जाता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है. और पैसिव वॉइस के अंदर क्या होता है, पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है. ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूं, हम फूल तोड़ते हैं को अगर मैं इसको इस तरह से बोलूं, हमारे जरिए फूल तोड़ा जाता है. ठीक है, अब इन दोनों सेंटेंसेस में का क्या मीनिंग डिफरेंट हो गया? मीनिंग तो सेम रहा ना, मगर क्या हो गया, तरीका बदल गया, वे बदल गया इनको. हमने जो है जब हमने इनको बनाया तो वे बदल गया बताने का. ठीक है, मीनिंग क्या रहा सेम. सो बेसिकली वॉइसेस का मतलब है बात करने का या बोलने का दूसरा तरीका. जैसे कि हर कहानी के दो रुख होते हैं, इसी तरह हम बात करने के भी दो तरीके हो सकते हैं. तो ये बात करने के दो तरीके हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर. ठीक है, सो एक्टिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस के अंदर जो है सब्जेक्ट एक एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, मगर पैसिव वॉइस के अंदर जो है वो सब्जेक्ट एक्शन रिसीव कर रहा होता है. उसके पैसिव वॉइस के अंदर जो सब्जेक्ट पे इतना ज्यादा गौर नहीं किया होता, ऑब्जेक्ट पे ज्यादा जोर दिया होता है, ज्यादा जोर दिया होता है. ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, अली लर्न्स हिज लेसन केयरफुली. तो अब यहाँ पे अली क्या सब्जेक्ट है, लेसन क्या है ऑब्जेक्ट. अब पैसिव वॉइस के अंदर क्या है, हिज लेसन आर लर्न्ड बाय अली केयरफुली. तो अब यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट पे ज्यादा जोर दिया हुआ है, सब्जेक्ट को इतना ज्यादा जोर नहीं दिया हुआ, सब्जेक्ट पे इतना ज्यादा गौर नहीं किया हुआ. ठीक है, तो पैसिव के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग पे ले आते हैं, और एक्टिव के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट स्टार्ट पे होता है. ओके, सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों को एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को समझने से पहले टेंसेस का आना जरूरी है. अगर आप लोगों को टेंसेस नहीं आते तो आप लोग जाके मेरे चैनल पे जाके सर्च करो, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा. आप लोग वहां से जाकर जो टेंसेस समझ सकते हो. टेंसेस जब तक नहीं आएंगे तब तक आप लोग को एक्टिव पैसिव वॉइस में नहीं आएंगे. अगर थोड़ा सा भी टेंसेस का नॉलेज है देन आप लोग को एक्टिव पैसिव वॉइस समझ आ जाएंगे, मगर अगर बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो फिर आप लोग जाके जो चैनल पे समझ सकते हो. तो ये तो था हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का इंट्रोडक्शन, और वो मैंने आप लोगों को डिटेल के साथ समझा दिया है. कोई चीज ना समझ आई हो आप लोग कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को आंसर करूंगी. ओके, सो जब आप लोग टेंसेस देखते हो, जब मैंने आप लोगों को टेंसेस सिखाया या टेंसेस आप लोग समझते हो, तो आप लोग उसके अंदर नोट क्या करो कि उसके अंदर हम क्या कहते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लाते हैं, फिर वर्ब लाते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट लाते हैं. ठीक है, सिंपल सेंटेंस की जब हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं तो उसके अंदर भी क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है. मगर पैसिव वॉइस के अंदर ऐसे नहीं होता. पैसिव वॉइस के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट को स्टार्ट पे लाते हैं, फिर वर्ब लाते हैं, और फिर सब्जेक्ट लाते हैं. और पैसिव वॉइस के कुछ की पॉइंट्स हैं, कुछ टिप्स हैं जो अगर आप लोगों को आ जाएंगी तो आप लोग जो है पैसिव वॉइस को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो. पैसिव वॉइस की कुछ ट्रिक्स हैं जो कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ, और वी कैन से कि सम रूल्स हैं उसके. तो क्या करते हैं हम इसको, जो एक्टिव के अंदर ऑब्जेक्ट होता है, पैसिव के अंदर हम उसको सबसे पहले लाते हैं, और जो एक्टिव के अंदर सब्जेक्ट होता है हम पैसिव के अंदर उसको लास्ट में ले जाते हैं. ठीक है, हम इसके अंदर आप लोग चाहे कोई से भी टेंस का एक्टिव से पैसिव कर रहे हो, इसके अंदर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है. ये चीज आप लोगों ने याद कर लेने के पैसिव के अंदर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के अलावा कोई फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं होती है. ठीक है, फिर इसके अंदर हम बाय का यूज करते हैं. बाय का यूज क्यों करते हैं, ताकि हम बता सकें कि कौन काम कर रहा है. ठीक है, काम किसने किया है, बाय किस लिए हम यूज करते हैं, हम बता सके काम किसने किया. अगर हम बाय का यूज नहीं करेंगे तो सेंटेंस में कुछ एरर अकर हो जाएगा. ठीक है, सेंटेंस जो है वो सूटेबल नहीं रहेगा. Okay, so then fourth rule is sentence having intransitive verb cannot be changed into passive voice. Okay, transitive verb और intransitive verb का आप लोगों को पता होगा. ट्रांसिटिव वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांसिटिव वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता. पैसिव वॉइस जो है, पैसिव वॉइस जब तक नहीं हो सकता जब तक उसके पास ऑब्जेक्ट ना हो. अगर एक्टिव के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो फिर पैसिव में चेंज नहीं हो सकता.
क्योंकि पैसिव के अंदर हमने क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग पे लाना था। अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो फिर उसका पैसिव वॉइस में नहीं हो सकता। तो इंट्रांसिटिव वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता। सो जब इंट्रांसिटिव वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट ही नहीं होता तो फिर इस वजह से हम उसको पैसिव में चेंज नहीं करते। सो आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि आप लोगों को ये भी याद रखने की जरूरत नहीं कि ट्रांसिटिव वर्ब इंट्रांसिटिव वर्ब का एक्टिव से पैसिव होगा कि नहीं होगा। आप लोगों ने बस सिंपली ये चीज याद रखनी है कि जिसके अंदर ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव में चेंज हो जाएगा, और जिस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो पैसिव में चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जाम के अंदर आप लोग क्वेश्चन आ जाए और उन्होंने दिया वो ही वर्क्स, अब आप लोगों से कहा जाए कि अब इसके अंदर से ऑप्शन में से ढूंढ के बताओ कि भाई इसके अंदर पैसिव, इसका पैसिव कौन सा है, तो अब ही क्या सब्जेक्ट, वर्क्स क्या है वर्ब, अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं ना, तो फिर इस वजह से इसका पैसिव वॉइस हो ही नहीं सकता। ओके, सो ये कुछ रूल्स है जो आप लोगों ने याद रखने के एक्टिव से पैसिव में जब हमने जाने तो पैसिव के अंदर ये चीजें होंगी। अब ये वाले जो टेंसेस है ना इनका पैसिव वॉइस होता ही नहीं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने लर्न कर लेना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और सेंटेंसेस हैविंग इंट्रांसिटिव वर्ब्स। तो आप लोगों ने इन टेंसेस के नाम याद कर लेने हैं। बहुत सिंपल है कि सारे परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले टेंसेस जो हैं वो पैसिव वॉइस में नहीं होंगे, और बस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी जो है पैसिव वॉइस में नहीं होगा कन्वर्ट। ओके, सो हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की छोटे छोटे से कुछ रूल्स थे जो कि आप लोगों ने समझे थे, वो आप लोगों ने समझ लिए। ठीक है, सबसे पहला रूल ये था कि एक्टिव के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट पर जोर दिया होता है और सब्जेक्ट काम कर रहा होता है। पैसिव के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट एक्शन रिसीव कर रहा होता है और सब्जेक्ट के ऊपर इतना ज्यादा जोर नहीं दिया होता, ऑब्जेक्ट पे ज्यादा जोर किया होता है। और पैसिव के अंदर बाय का यूज होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग पे आ जाते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं होता। ये 4-5 रूल्स थे, ये आप लोगों ने बस याद कर लेने हैं। और टेंसेस के नेम्स जो पैसिव वॉइस में नहीं चेंज होते। ठीक है, अब ये रूल्स आ गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अगर हमें पैसिव वॉइस में लेके जाना हो तो हम कैसे लेके जाएंगे। उसके अंदर क्या करना होता है कि उसके अंदर हमने डू डस को रिमूव कर देना होता है। डू डस किसके, हेल्पिंग वर्ब से, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के, उनको डू डस को रिमूव करके हमने इस एम आर का जो है इस एम आर को यूज करना होता है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर हमने पैसिव वॉइस करना तो हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर ले जाते हैं। ठीक है, तो फिर हम उसका इस एम आर यूज करेंगे। ठीक है, तो इस किस लिए यूज होता है, ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन्स। एम किस लिए यूज होता है, सिर्फ आई के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे कि ही एम शी एम, सो ये अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है, किसके साथ सही लग रहा है, आई एम के साथ। ठीक है, तो एम किसके साथ हमेशा यूज होता है, आई के साथ यूज होता है। और आर किसके साथ यूज होता है, वी यू दे एंड प्लूरल नाउन्स। Okay, so now how to construct a sentence for positive sentences। मैंने एक यहाँ पे फॉर्मूला बना दिया ताकि आप लोग उसमें चीजें पुट करो, वो आप लोगों को जो है सेंटेंस फॉर्म करके देते हैं। सो आप लोगों ने इस फॉर्मूले को बस लर्न कर लेना है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के लिए। ठीक है, चेंज्ड सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस वाई प्लस चेंज्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, चेंज्ड सब्जेक्ट मतलब के जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव के अंदर अब वो क्या हो जाएगा, चेंज सब्जेक्ट पैसिव के अंदर। ठीक है, और चेंज्ड ऑब्जेक्ट मीन्स जो एक्टिव के अंदर सब्जेक्ट था वो क्या बन जाएगा, चेंज्ड ऑब्जेक्ट। ओके, सो अब क्या आपने लोगों ने करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करनी है, कोई और फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं करनी। ठीक है, बाय का यूज करेंगे, फिर चेंज्ड ऑब्जेक्ट, जैसे ही लव्स हिज सन। सो अब हिज सन क्या था, ऑब्जेक्ट था। ठीक है, वो क्या था, ऑब्जेक्ट, तो हमने हिज सन चेंज सब्जेक्ट की जगह हिज सन लगाया। फिर इज एम आर का यूज का सिंगल था, इज यूज किया, फिर V3 यूज की लव्ड, फिर बाय का यूज किया, फिर चेंज्ड ऑब्जेक्ट मतलब कि ही का हिम बना देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, हिज सन इज लव्ड बाय हिम। तो मैंने फॉर्मूला के अंदर चीजें डाली और वहीं से जो है ये मुझे सेंटेंस खुद ब खुद बना के उसने दे दिया। ठीक है, दे रिमूव द कॉज ऑफ द डिजीज, द कॉज ऑफ द डिजीज इज द ऑब्जेक्ट, सो द कॉज ऑफ द डिजीज फर्स्ट पे आ जाएगा, सिंगल है इसलिए से रिमूव इसका यूज करेंगे, फिर रिमूव्ड, रिमूव कर देंगे बाय देम, दे का क्या हो जाएगा, देम। फिर थर्ड एग्जांपल है, दे वॉश आउट हार्मफुल एसिड्स। सो हार्मफुल एसिड्स क्या है, ऑब्जेक्ट दी हार्मफुल एसिड्स आर वॉश्ड आउट बाय देम, अब वो ज्यादा से जैसे आर का यूज किया हमने। ओके, ओके, नाउ फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस उसके अंदर क्या करते हैं, इस एम आर के बाद बस नोट का यूज करते हैं ना आप लोगों ने। ठीक है, वी डू नॉट रीड द लेसन, सो डू की जगह क्या कर देंगे, इस एम आर में से कुछ चूज करेंगे। सो अब लेसन सिंगल है, ऑब्जेक्ट को मद्देनजर रखते हुए हमने चेंज करना होता है। ठीक है, तो लेसन क्या सिंगल है, जैसे इसका यूज करेंगे, द लेसन इज नॉट रीड बाय अस।
they do not write a letter. So a letter is not सिंगल था इस वजह से is not by written by them. राइट का क्या कर देंगे written. I do not punish him. punish की थर्ड फॉर्म कहते हैं punished. to की जगह क्या करेंगे is यूज करेंगे और not ऐसे कर दिया जाएगा. I him का क्या हो जाएगा he और I का क्या हो जाएगा me. He is not punished by me. Okay, so now for interrogative sentences, so is am are होगा फिर change subject फिर थर्ड फॉर्म हुआ फिर by फिर change object और फिर क्वेश्चन मार्क. अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ टाइप्स भी होते हैं. इंट्रोगेटिव अगर जीरो इंट्रोगेटिव होएगा तो फिर क्या होगा कि बाय होम बाय को स्टार्ट पे लेंगे. ठीक है, बाय होम के बाद इज एम का यूज करेंगे फिर सब्जेक्ट का फिर V3 का. और अब हम बाय का यूज नहीं करेंगे क्योंकि बाय ऑलरेडी फर्स्ट पे आ चुका है. फिर सिर्फ ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे. ओके, एग्जांपल्स हैं व्हाई डू यू लाफ एट हिम, बाय हुम आई एम लाफ्ड एट. ठीक है, तो ये जीरो इंट्रोगेटिव था इस वजह से फिर हमने जो है इसका ये कर दिया. ठीक है, ओके, फिर है डज ही ईट मैंगोज. आर मैंगोज ईटन बाय हिम और एंड पे क्वेश्चन मार्क यूज कर देंगे.